ओम लक्ष्मी पतये नमः। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है। परंतु भादो मास की पूर्णिमा, जो कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा का और भी विशेष महत्व है, क्योंकि एक तो इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ होते हैं, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, और इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का विधान है। मानसिक तनाव से बचने के लिए, हर प्रकार की बीमारी से बचने के लिए पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2023 में भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान कब कर सकते हैं, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साल 2023 में 29 सितंबर शुक्रवार के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। इसी दिन आप सुबह के समय स्नान दान आदि भी कर सकते हैं और इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 से 29 सितंबर को शाम 3:27 पर इस तिथि की समाप्ति होगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:13। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:18 पर और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:48 से दोपहर 12:17 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक। राहुकाल के समय में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से या किसी भी प्रकार का दान आदि देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है और फिर कुंडली में अशुभ प्रभावों में वृद्धि होने लगती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद विधिवत तरीके से आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। फिर पीले फल, पीले फूल अर्पित करके धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके आपको सुबह पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत को तैयार करके रख लें। पंचामृत में तुलसी दल होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह की पूजा में व्रत कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। भोग लगाकर सबसे अंत में क्षमा याचना करके इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। आप सुबह जब भी भोग लगाते हैं तो भोग में आप पंचामृत के साथ साथ चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं और हलवे का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान विष्णु की और सत्यनारायण भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में की गई गलतियों का दोष आपको ना लगे। ध्यान रखना है कि जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन या फलाहार ही रात के समय करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए और यदि हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, जिस भी सामग्री का आप दान करना चाहते हैं आप इस दिन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। राहुकाल के समय को छोड़कर आप पूरा दिन किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी के आगमन का दिन भी होता है, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें। कौड़ी या श्री यंत्र की पूजा भी आप कर सकते हैं और रात के समय आप दीप दान भी अवश्य करें। दीप दान को बहते हुए जल में या आसपास पवित्र वृक्षों के नीचे, अपने घर के मुख्य द्वार पर,
तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी की पूजा जिस घर में हर दिन होती है, वहां पर साक्षात भगवान श्री हरि का वास हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन सत्य रूपी भगवान विष्णु कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनोवांछित फल देते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी भावना होती है, उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति भी होती है। लोगों के कल्याण के लिए ही श्री हरि ने सत्यनारायण रूप भी धारण किया है। कहते हैं कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है, सत्यनारायण भगवान उनके सभी दुखों को दूर करके उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि भी होती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप सत्यनारायण व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के बाद आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अपने घर में पुरोहित जी को बुलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर कर लेना चाहिए। इस दिन क्योंकि उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है, तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। महर्षि ने शंकर जी के द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ जी के गले में डाल दिया। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और विष्णु जी को यह शाप दे डाला कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएगी और क्षीर सागर छिन जाएगा। शेषनाग भी आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। बार बार आग्रह करने पर जब दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने बताया कि तुम भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत करो, तभी तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः वापस मिल गई। इसलिए भाद्रपद महीने की पूर्णिमा का व्रत रखने से खोया हुआ मान सम्मान, कोई भी सुख समृद्धि वापस मिल जाती है। आज के दिन यदि घर पर कोई भी भिक्षुक आए तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कोई ना कोई दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। घर में कलह, क्लेश या बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए। शाम को एक बार फिर से विधिवत पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़कर और सुनकर आरती की जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप दिन में सुन सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इसके अलावा आप शाम को चंद्र देवता की पूजा भी जरूर करें। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ, साफ और हल्के वस्त्र धारण करें। फिर एक कलश में जल, अक्षत, रोली, सफेद और लाल पुष्प लेकर चंद्र देवता को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसि नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्णमासी के दिन व्रत रखता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से इस दिन पूर्ण होती हैं। कुछ देर तक इस दिन रात को चंद्रमा की रोशनी में भी रहना चाहिए। चंद्र देवता को देखना चाहिए और हाथ जोड़कर मन ही मन चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आपके जीवन में अशांति है, आपका मन अक्सर उदास रहता है, बात बात पर क्रोध आता है, तो वो आपके मन को शांत कर दे। ऐसी कामना के साथ यदि आप विश्वास रखकर इस व्रत को करते हैं और चंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो आपका व्रत, आपकी मनोकामना अवश्य ही स्वीकार होती है। चंद्र देवता को आप खीर का भोग लगा सकते हैं और अपना व्रत भी इस दिन खोल सकते हैं। अगले दिन ही नमक का सेवन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से सभी अधूरी मनोकामनाएं भी भक्तों की पूर्ण होती है। अगर आप पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर आजकल भागवत की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।